शांति। आज 20 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष कुमारियों को याद किया है और कुमारियों के प्रति महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा खास कुमारियों को सामने रखते हुए कहते हैं कि अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम बाला करो। फिर आज की मुरली में बाबा ने विशेष खुशी में रहने की युक्ति बताई है कि हमेशा ये समझो कि हम शिवालय में बैठे हैं। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कितने शिवालय हैं? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए 5 शिवालय माने गए हैं। एक शिवालय जहां शिव बाबा स्वयं निवास करते हैं, परमधाम को कहा गया है। दूसरा शिवालय सतयुग, जो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। तीसरा शिवालय मधुबन, जहां शिव बाबा समय प्रति समय हम बच्चों की उन्नति अर्थ मुरली चलाने आते हैं। चौथा शिवालय ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी, जहां पर बाबा निवास करते हैं विशेष मुरली सुनाने के समय, और वैसे भी बाबा आते रहते। और 5वां शिवालय बाबा का हर एक सेंटर, जहां समय प्रति समय विशेष अमृत वेले बाबा चक्कर लगाते हैं। तो ये 5 शिवालय है। तो हम भी समय प्रति समय इन अलग अलग शिवालयों में चक्कर लगाते रहे, ताकि हमारा खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम बाला करो। विशेष कुमारियों के प्रति आज की मुरली है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहां पर भी भटकती नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते। बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते हैं, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतने समय यहां बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं, मधुबन में बैठते हैं, अर्थात जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। स्वर्ग भी तो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जब याद में परमधाम जाते हैं तो भी खुशी होती है कि शिवालय में बैठे हैं। स्वर्ग याद आता है तो भी खुशी होती है कि शिवालय को हम याद कर रहे हैं या शिवालय में जाने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, जाना तो आखिरन सभी को शिवालय में है, परमधाम में ही जाना है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। शांति धाम और सुख धाम, वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए।
भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह है वैशाली, पुरानी दुनिया है वैशाली, दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहां कहां और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो, जितना बाबा को याद करते हो इतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए। मधुबन में बैठो तो कभी और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? कि वाइब्रेशंस को खराब करते, दूषित करते हैं, तो दूसरों का भी बुद्धि योग टूटता है। तो इस तरह औरों को भी नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धियों कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाता है क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। ब्राह्मणियां ले आती है। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए। बाबा कहे जब अच्छे बच्चे बैठे होते सामने तो बाबा की लहर भी बहुत अच्छी चलती है, मुरली के लहर भी बहुत सुंदर होती है। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथ ही नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहां न कहां भटकती है, तो जरूर विघ्न डालते हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है। बाबा को म्यूजियम के ये चित्र बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्य की बुद्धि में जट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाए, म्यूजियम में इम्प्रूवमेंट कैसे लाए, ताकि सहजता से कोई भी समझ जाए। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझाने मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो। संगम युग में तपस्या करते हुए 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी है। बाबा कहे
इतना मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते थोड़ी है। तो मेहनत करते हो समझाने के लिए, क्यों? पत्थर बुद्धि है ना। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में है। आज बाबा को म्यूजियम बहुत याद आ रहा है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो। एक कमरे में तो ये शिवालय, वैशालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर ले। बाबा कहे बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर ले। बाप बैठा थोड़ी रहेगा। अब कन्याओं को विशेष बाबा लक्ष्य में लेते हैं। बाबा बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होगी वह कहेगी कि इन 400-500 रुपयों के पीछे हम समय क्यों बर्बाद करें। तो बाबा देखते हैं अच्छी अच्छी जो बच्चियां होगी वो कहेगी कि इन 400-500 रुपए के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री है, बल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी और इसमें है विश्व की बादशाही। क्या लेना चाहिए? कुमारियां बाबा पूछते हैं कि इसमें एक हाथ में है चने मुट्ठी और दूसरे हाथ में है विश्व की बादशाही। वह तो पाए पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी इतना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री है, वह पढ़ाई तो पाए पैसे की है। उनको छोड़ ये नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। इसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे। बहुत बहुत करके तो 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालात खराब होती जाती है। अचानक आफतें आ जाती है। मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। बाकी तो भुगरा यानी चना भी इसको नसीब में नहीं आएगा। समय इस तरह से करवट बदलता है। जो बाबा कहे जो कमाया हुआ है वह भी नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाबा कोई तकलीफ तो देते नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। भोगरों से यानी चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरतों से मुट्ठी भर कर जाना है। हीरे जवाहरतों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत है तो उनको संभालना होता है।
कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। बोलो बाबा हम अपने को आत्म याद नहीं कर सकते। आत्मा समझना मुश्किल है, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्म याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का ऑपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, कि बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वह भी गुरु हो गया। सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है। सतगुरु एक है, गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहां से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वहां तो गर्भ महल होता है। विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सन्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो कोई भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है। यह है बेहद की बात। यह क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने ऊपर। बाबा कहे स्वयं पर रहम करो, तो रहम करो अपने ऊपर। क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। हाँ हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। शाहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन भी नहीं देंगे। वह पिछाड़ी में आएंगे फिर तो टू लेट हो जाएंगे। न उनका धन काम में आएगा, न योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है।
बाकी कन्या दान किया जाता है तब विकार में जाते हैं। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। अगर कहा कि हम तो पवित्र रहेंगे तो बाबा कहे लौकिक पिता एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। बाबा कहे तुम्हारी शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है। थोड़ा आवाज से डर जाएंगे, थोड़ा आवाज हुआ डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं। कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेगी। बाप कहते मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज। गरीब है ये कन्याएं, सबसे गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं। तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाए। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विथ ऑनर हो जाएं, इतना ध्यान देते हैं जो हर पल रहता है कि हम पास विथ ऑनर हो जाएं। इनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे जो पास विथ ऑनर होते हैं उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहां है अल्पकाल का सुख। आज कुछ मर्तबा, फिर कल मौत आ गया, खलास। आज कुछ मर्तबा पाया, फिर कल मौत आ गया तो खलास। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो। शाहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए, खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। बच्चों ने तो ड्रामा को अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम दोनों को याद करना है। माया के विघ्न को जान उससे सावधान रहना है।
माया के विघ्नों को पहले से ही समझ जाओ, जान लो, उससे फिर सावधान रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो। दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान देते हुए भगवान कहते अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि की सिद्धि। पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का और अंतिम पाठ है कि सदा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने। जो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्म को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो बाबा कहे ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। आज का स्लोगन है परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।